अब बारी है नेशन सुपरफास्ट में देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की। एक 108 घंटे की कोशिश के बाद निकाला गया 10 साल का राहुल। सफलतापूर्वक किया गया सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। जांजगीर में राहुल के आने के बाद खुशी की लहर है। घर वाले बहुत ज्यादा खुश हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नजर इस पूरे ऑपरेशन पर लगी हुई थी। 5 दिन तक लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और आखिरकार राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एनडीआरएफ की तमाम टीम यहां पर मौजूद रही, जिसके बाद सफलतापूर्वक इस रेस्क्यू को पूरा किया गया। जिला प्रशासन की टीम ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर बोरवेल के बगल में बनाया टनल। कड़ी मशक्कत के बाद बचाया जा सका राहुल। 5 दिन तक बोरवेल में फंसे रहने के कारण राहुल की तबीयत बिगड़ी। रेस्क्यू के तुरंत बाद बिलासपुर के अस्पताल में ले जाया गया। पांच दिन की कोशिश के बाद राहुल को सुरक्षित निकाल लेने के बाद लोगों में खुशी की लहर। लोगों ने प्रशासन की टीम का किया धन्यवाद। अमेरिका में तूफान से भारी तबाही हुई है। इंडियाना शहर में बारिश और तूफान का तांडव, पूरे शहर में दिखा तबाही का मंजर। बाढ़ ने येलोस्टोन नेशनल पार्क में मचाई तबाही। बाढ़ से येलोस्टोन की सड़क और पुल तबाह। येलोस्टोन की इमारत भी बाढ़ में बही। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग का कहर, 3 दिन से धधक रही है आग। न्यू मैक्सिकन हिल को उसने अपनी चपेट में लिया। आग लगने के बाद न्यू मैक्सिकन हिल के पास के इलाकों को खाली कराया गया। युद्ध स्तर पर किया जा रहा है आग बुझाने का काम। आग के कारण न्यू मैक्सिकन हिल इलाके में छाया धुएं का गुबार। इलाके में लोगों ने की दम घुटने की शिकायत। नॉर्थ कैलिफोर्निया के जंगलों में आग से भारी नुकसान, लाखों डॉलर की वन संपदा जलकर खाक। आग बुझाने की कोशिशें जारी। सूडान में लाल सागर के तट पर के पास सुआकिन में भेड़ों से लदा जहाज डूबा। हादसे में करीब 40 लाख डॉलर की भेड़ों की मौत। क्रू मेंबर्स को बचाया गया। पाकिस्तान के जेकोबाबाद शहर में भीषण गर्मी से मचा कोहराम। पारा 51 डिग्री तक पहुंचा। प्रेग्नेंट महिलाओं और छोटे बच्चों की परेशानियां बढ़ी। जबरदस्त गर्मी के साथ ही जेकोबाबाद में गहराया पानी का संकट। लोग काफी दूरी से बैलगाड़ियों के जरिए कर रहे हैं पानी की ढुलाई। बाड़मेर में बारिश के बाद बिगड़े हालात। घरों में घुसा बारिश का पानी। पानी के बीच रहने को लोग मजबूर। बाड़मेर में समंदर जैसा मंजर, कई गाड़ियां डूबी, कई गांवों का टूटा संपर्क। राजस्थान के बाड़मेर में बारिश बनी मुसीबत। मूसलाधार बारिश में गर्मी से दी राहत। वहीं बारिश की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम। असम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। सड़कें बनी समंदर, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़कों पर भरा लबालब पानी। पानी की तेज धारा में कई सड़कें तबाह। घरों में लोग हुए कैद। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद बाढ़ से मची तबाही। कई निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे। राहत बचाव के काम में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। असम के निजारपार इलाके में भारी लैंडस्लाइड, 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। बाकी फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मथुरा में सीएनजी स्टेशन पर दिखा लपटों का तांडव। आग भीषण है। आग से मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। उन्नाव में बीच सड़क स्वाहा हुई कार। बाल बाल बची कार सवार की जान। कानपुर में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगल में लगी भीषण आग। कई एकड़ जंगल में लगी है आग। और नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज लगातार तीसरे दिन फिर होगी पूछताछ। अभी तक 2 दिन में 17 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। मंगलवार को राहुल गांधी के साथ मार्च करने पर अड़े कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धारा 144 लागू। कांग्रेसी नेताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लिया एक्शन। सुरजेवाला, हरीश रावत समेत कई दिग्गजों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा हमला। कहा राहुल की बुलंद आवाज से डर गई केंद्र सरकार। राहुल की आवाज को दबाने की हो रही है कोशिश। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का निशाना। कहा भ्रष्टाचार को लेकर ड्रामा कर रही है कांग्रेस। राहुल को बताया घोटाले का दोषी।
मुंबई में भी ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर सीबीआई का शिकंजा। कोयला तस्करी मामले की जांच को लेकर अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। मूसेवाला मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज पंजाब के मानसा कोर्ट में पेशी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पंजाब पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की मिली ट्रांजिट रिमांड। इसके पहले पंजाब पुलिस को मिली लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने दिया फैसला। मूसेवाला मर्डर केस में पूछताछ करेगी पुलिस। मूसेवाला हत्याकांड में तेज हुई जांच। पंजाब और हरियाणा पुलिस की टीम शूटर संतोष जाधव से पूछताछ करने के लिए पुणे पहुंची। आरोपी सौरभ महाकाल ने की थी संतोष जाधव की निशानदेही। यूपी हिंसा के बवालियों पर एक्शन हुआ है। अब तक 350 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जगह जगह आरोपियों की धरपकड़ जारी है। प्रयागराज में बवाल के आरोपियों की धरपकड़ जारी। 92 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। प्रशासन ने सड़कों से हटाए ईंट और पत्थर। प्रयागराज में हिंसा से पहले की रात अरजाला इलाके में एक्टिव थे 300 नंबर। सीडीआर खंगालने में जुटी है पुलिस। उपद्रवियों का पोस्टर लगाने की भी तैयारी। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम की बेटी आफरीन का ट्विटर पर विवाद। बायो इंडिया की जगह लिखा लिंचिस्तान। पहले भी देश विरोधी ताकतों का समर्थन कर चुकी है आफरीन। और उधर यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा यूपी में मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार। नफरत की कार्रवाई क्यों की जा रही है? सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने बुलडोजर की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा लखीमपुर में भी होनी चाहिए बुलडोजर की कार्रवाई। लखीमपुर कब पहुंच रहा है बुलडोजर, मुझे भी बताना। रांची हिंसा पर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। हटाए गए हिंसा के आरोपियों के पोस्टर। पुलिस ने जारी की थी 33 उपद्रवियों की तस्वीर। हिंसा मामले में रांची पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 6 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोलकाता में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। मुस्लिम समुदाय ने टीपू सुल्तान मस्जिद से रानी लक्ष्मणी एवेन्यू तक निकाला मार्च। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। रूसी सेना ने यूक्रेन पर फिर दागी स्कंदर मिसाइल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन पर रशिया का रॉकेट अटैक। रूसी एयरफोर्स ने SU-25 विमान से किया हमला। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। रूस पर यूक्रेन की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड का जोरदार हमला। रूसी BMP-2 पर तोपखाने से हमला। कई रूसी ब्रिगेड तबाह। और उधर यूक्रेन के क्लिस्टेसी में रूस की बमबारी। रूसी Mi-28 UV हेलीकॉप्टर से किया हमला। भारी तबाही। रूसी हमले से यूक्रेनी शहर सेवरोडोनेस्क को पहुंचा भारी नुकसान। रूसी सेना ने सेवरोडोनेस्क के अहम ब्रिज को उड़ाया। इस ब्रिज का शहर में फंसे लोगों के रेस्क्यू में हो रहा था इस्तेमाल। यूक्रेन पर रूसी क्रूज मिसाइलों का लगातार हमला जारी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। रूसी फ्रिगेट से क्रूज मिसाइल दागने का वीडियो रिलीज। यूक्रेन के डोनबास में रूसी हमला जारी है। डोनबास में रूसी अटैक हेलीकॉप्टरों का वीडियो वायरल। KA-52 और Mi-8 हेलीकॉप्टर से रूस बरसा रहा है बम। कीव के पास एक और सामूहिक कब्र मिली है। यूक्रेनी सेना ने 7 लोगों के शव बरामद किए। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूसी सेना ने सामूहिक कब्र में लोगों को दफन किया। पुतिन पर अमेरिका का बड़ा आरोप। अफ्रीका में भूखमरी फैलाना चाहते हैं पुतिन। समुद्री घेराबंदी के पीछे पुतिन की बड़ी साजिश। यूरोप को अस्थिर करने की साजिश। ताइवानी एयरस्पेस में चीनी फिर की गुस्ताखी। PLA एयरफोर्स के विमान ने की ताइवानी एयरस्पेस में घुसपैठ। ताइवानी एयरक्राफ्ट ने चीनी विमानों को खदेड़ दिया। दुनिया को डराने में जुटा चीन। परमाणु हथियारों की संख्या में लगातार कर रहा है इजाफा। चीन के पास 365 जबकि भारत के पास 160 न्यूक्लियर मिसाइल। कौमली बीजिंग हथियारों का इस्तेमाल कर रही है यूक्रेनी आर्मी। UAV से रूसी सैनिकों पर भयानक बमबारी। यूक्रेन की 47वीं मोटराइज्ड इन्फेंट्री बटालियन ने वीडियो जारी कर रूसी सेना को चुनौती दी। महाराष्ट्र के पुणे दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जल भूषण भवन और क्रांतिकारी गैलरी का किया उद्घाटन। पुणे में PM मोदी ने संत तुकाराम मंदिर का किया उद्घाटन। कहा भारत संतों की धरती है। देश में नौकरियों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। अगले 1.5 साल में मोदी सरकार देगी 10 लाख लोगों को नौकरियां। सरकार के सभी विभागों में होगी भर्तियां। योगी सरकार ने भी खोला नौकरियों का पिटारा। यूपी पुलिस के 40,000 पदों पर होगी भर्ती। पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द शुरू करेगा प्रक्रिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। तीनों सेनाओं में लागू होगी अग्निपथ योजना। नई योजना से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर।
राजनाथ सिंह ने कहा, सेना भर्ती के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। सेना में 4 साल तक देनी होगी सेवाएं। पहले राउंड में 40,000 युवाओं की भर्ती होगी। अग्निपथ योजना पर सीएम योगी का ट्वीट। सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार। ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश की सुरक्षा का युवाओं को मिला सुअवसर। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से हो सकता है शुरू। 12 अगस्त तक चलेगा सेशन। 18 जुलाई को होना है राष्ट्रपति चुनाव। दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। शरद पवार से की मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा। मोदी सरकार पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का निशाना। ट्वीट कर 10 लाख भर्तियों की घोषणा को बताया केंद्र सरकार का चुनावी छलावा। योगी कैबिनेट में 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर। नई ट्रांसफर पॉलिसी और औद्योगिक विकास का प्रस्ताव भी पारित। झारखंड सरकार ने पेश किया 65,000 करोड़ का बजट। किसानों पर रहा खास फोकस। रोजगार, पर्यटन, युवाओं पर भी फोकस। महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष पैकेज। बागवानी के लिए 526 करोड़ का बजट पेश। बजट सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। चाय विकास योजना के लिए 18.4 करोड़ का बजट। चाय बागानों को टी टूरिज्म के लिए किया जाएगा तैयार। सरकारी विभागों में नव परिवर्तन पर सरकार का फोकस। 1930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास। टिहरी झील को पर्यटन हब बनाने का लक्ष्य होगा पूरा। राज्य सरकार प्रदेश के पटवारियों को देगी मोटरसाइकिल। आम बजट में 95 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया गया है प्रावधान। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी निरुआ का प्रचार करने पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे। बीजेपी के पक्ष में किया प्रचार। कहा, जिले में खिलेगा कमल। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खां को राहत। कोर्ट ने दी रेगुलर जमानत। स्कूल की बिल्डिंग के फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में सुनवाई। इलाज कराने विदेश जाएंगे लालू यादव। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जाने की अनुमति दी। कर्नाटका के बिदर में विवादित पोस्ट को लेकर मचा बवाल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने दिया दोषी करार। 21 जून को होगा सजा का ऐलान। अनंत सिंह के घर से AK-47 और मैगजीन बरामद। बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा। गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर। 6 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। कुशीनगर में तेज रफ्तार बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 29 घायल। बिहार के मधेपुरा से पंजाब जा रही थी बस। औरंगाबाद में एक शादी के दौरान जश्न का माहौल गम में बदला। समारोह के दौरान अचानक गिरा छज्जा। हादसे में कई लोग घायल। तमिलनाडु के धर्मपुर में कलयम्मन मंदिर उत्सव के दौरान हादसा। रथ की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 लोग घायल। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में इलाज कराने गई महिला से रेप। नर्सिंग कर्मी पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर दुष्कर्म करने का आरोप। सहारनपुर में एक व्यक्ति की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। पैसे मांगने पर मोमोज बेचने वाले की पुलिस ने की पिटाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मेड की बेरहमी। घर पर अकेली मासूम को बुरी तरह पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई हैवानियत। केदारनाथ दर्शन के लिए आए 4 और यात्रियों की मौत। अब तक 82 लोगों की मौत हो चुकी है। कोटा में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पार्षद शिवराज सिंह गिरफ्तार। रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा। ट्रैप की कार्रवाई सीसीटीवी में कैद। देश में कोरोना के आंकड़ों में आई मामूली कमी। 24 घंटे में 6,594 नए केस। राजधानी दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में नए केसों में जबरदस्त उछाल। 1,118 नए केस। महाराष्ट्र में फिर बड़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में आए करीब 3,000 नए केस। 4 मरीजों की मौत। इंदौर में लेडी डॉन गैंग का वीडियो वायरल। वीडियो में गैंग की लड़कियां युवती को बीच सड़क पर डंडों से जमकर पीटती नजर आ रही है। पीड़िता की शिकायत पर 4 लड़कियों के खिलाफ मामला दर्ज। आंध्र प्रदेश के 5 साल के बच्चे ने घुड़सवारी के अपने हुनर से मचाई धूम। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से की घोड़े की सवारी। एटा में सीएम योगी आदित्यनाथ का जबरा फैन। मुस्लिम युवक ने सीने पर बनवाया सीएम का टैटू। ई-रिक्शे से सड़क पर गिरा बच्चा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की फुर्ती से बची जान। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो।
वाराणसी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। गर्भगृह के छत पर भगवान सभी भक्तों को दे रहे दर्शन। पीएम की अपील के बाद स्वच्छ नजर आ रही केदार घाटी। केदारनाथ धाम में चलाया गया स्वच्छता अभियान। करीब 40 क्विंटल प्लास्टिक कचरा किया गया एकत्र। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की निकली स्नान यात्रा। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। आज की यात्रा के बाद 15 दिनों के लिए बंद हो जाएंगे जगन्नाथ मंदिर के कपाट। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन के डांस का नया वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। माइकल जैक्सन के डांस स्टेप की कॉपी करते हुए दिखाई दे रहे हैं वरुण। विकी कौशल और उनकी टीम ने फराह खान के गाने को किया रिक्रिएट। वायरल हुआ वीडियो। टीम इंडिया की सीरीज में शानदार वापसी। 30वें टी20 में साउथ अफ्रीका को 48 रन से मात दी। हर्षल पटेल ने जड़ के 4 विकेट। चहल भी चमकी।